नमस्कार दोस्तों। आजकल युद्ध चल रहा है, आप सभी को पता होगा, ईरान यूएस इजराइल वाला युद्ध, जिसकी वजह से भारत पर भी उसका असर दिख रहा है। एलपीजी का किल्लत हो रहा है, एलपीजी मिल नहीं रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। सरकार कुछ नियम भी बना रही है कि आपको अब 25 दिन या 45 दिन के बाद ही मिलेगा, अगर आज आपने लिया है तो। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ भी है, वो क्या है? पीएनजी। जिन शहरों में पाइपलाइन बिछ चुकी है, जहां पर पीएनजी अवेलेबल है, वहां पर ये अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको पीएनजी का कनेक्शन लेना ही पड़ेगा अगर आपने नहीं लिया है तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पीएनजी है क्या। तो ये समझने से पहले कि पीएनजी है क्या, मैं आपको इसके कुछ फायदे बताता हूँ और ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये क्यों एलपीजी से बेहतर है। ठीक है, तो इसके कुछ फायदे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका नाम जान लीजिए। इसका पूरा नाम होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, मतलब ऐसी गैस जो पाइप में आती है। जैसे नल में पानी आता है, वैसे ही पाइप में क्या आएगा? आपका गैस आएगा, जो कि सीधा रसोई घर में आपके आएगा। फायदे क्या फायदे हैं इसके? तो देखो, ये तो एक हवा से हल्की होती है। जो एलपीजी होती है वो हवा से भारी होती है, तो इसलिए कई बार लीक होता है तो उसमें गैस लगने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हवा से भारी होने की वजह से आसपास रहती है। ये हवा से हल्की है पीएनजी, तो वो आसानी से उड़ जाती है, तो इसमें उतना खतरा नहीं होता है। ठीक। दूसरा फायदा, 20% या 30% जो है एलपीजी के मुकाबले ये सस्ती होती है, तो पैसे की बचत भी है। 24/7 सप्लाई, मतलब इसकी किल्लत होने का चांसेस लगभग कम है, मतलब इसके पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में है। ठीक है। कैसे आता है इंडिया में, कहाँ से आता है, क्या बाहर से आता है या इंडिया में भी है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो इसका लगभग सप्लाई 24/7 है। क्यों 24/7 है? पाइपलाइन बिछा होगा, सिलेंडर खत्म होने का टेंशन नहीं है, पाइपलाइन पूरा आपके घर में बिछा हुआ है, रसोई गैस में आया है, तो कभी भी खत्म होने का टेंशन है नहीं। ठीक है। तो बिजली का मीटर जैसे लगा रहता है ना, जिसमें रीडिंग आती है, वैसे ही इसका भी मीटर लगा रहेगा, उसके हिसाब से आप इसका पेमेंट करोगे जितना यूज़ करोगे। और इसका जो काम है पूरे भारत में, वैसे तो पाइपलाइन बिछाने की योजना है शायद, तो यहाँ पे एक नाम दिया गया है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CGD, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके माध्यम से पूरे शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। तो ये फायदे तो हमने देख लिया कि थोड़ा रिस्की भी कम है, हवा से हल्की है, 24/7 सप्लाई है लगभग शहरों में बेसिकली अभी ये बिछा हुआ है। मैक्सिमम जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर, तो वहाँ पे ये अवेलेबल है। हमारे यहाँ, जैसे मैं छत्तीसगढ़ के एक रूरल इलाके में रहता हूँ, तो मेरे यहाँ पे तो अभी नहीं है पीएनजी। समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये है क्या है। ठीक है, क्या है ये समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि कहाँ से आता है ये। तो देखो, तो आप सबको पता होगा पेट्रोलियम जो आता है या एलपीजी जो आता है वो कैसे आता है। तो हजारों लाखों करोड़ों साल पहले क्या होता था, समुद्री जीव या समुद्री पौधे, वो लोग क्या है, बहुत नीचे दबे हुए थे। तो उसके दबाव में, प्रेशर में वो सब चीज़ क्या बन गए, वो सब जल जीव जो थे वो क्या बन गए, जीवाश्म ईंधन बन गए, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। तो यही फॉसिल फ्यूल को रिफाइन करके क्या निकाला जाता है, क्रूड ऑयल, जो ऑयल होता है उसी को कुछ रिफाइन करके एलपीजी निकाला जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। तो वैसे ही उन्हीं फॉसिल फ्यूल से ही क्या निकलता है, पीएनजी भी निकलता है। तो ये कुल मिला के पीएनजी है क्या, वही सोर्स है, जमीन के नीचे जो गैस है डायरेक्ट वहां से मिलता है। डिफरेंस बस इतना है कि इसको सिर्फ थोड़ा बहुत रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो ओवरऑल पीएनजी में क्या होता है, मीथेन गैस होता है। ठीक है, मीथेन गैस। अब ये मीथेन गैस को हल्का फुल्का रिफाइन करने की ज़रूरत होती है, जिसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, इसीलिए इतना ज़्यादा सस्ता होता है। एलपीजी को रिफाइन जब किया जाता है क्रूड ऑयल से, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा आता है। ठीक है। और इसके बारे में मैं डिटेल में और बताऊंगा कि सस्ता क्यों है बोल के। तो अभी तो बस यही समझते हैं कि ये कैसे आता है। फिर इसको जब वहाँ से निकाला जाता है, जैसे बड़े बड़े समुद्र किनारे होंगे, तो कुछ मैं यहीं पे ही बता देता हूँ कि इंडिया में जैसे कहाँ से आता है। तो इंडिया में कहाँ से आता है, कुछ मात्रा में हम घर में बोलने का मतलब होता है कि इंडिया के लेवल पे ही कुछ हैं। जैसे कि मैं नाम बता देता हूँ, बॉम्बे हाई,
ठीक है, अरेबियन सी में मुंबई के आसपास बॉम्बे हाई एरिया है, तो वहाँ पे अरेबियन सी से सबसे बड़ा जो आता है हमारा पीएनजी का यहाँ से आता है। दूसरा है कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश में समुद्र तट के पास में है, वहाँ से आता है। तीसरा है आसाम और गुजरात, तो यहाँ पे कुछ एरिया में गैस, जमीन के नीचे में गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो इंडिया से ही यहाँ पे आ रहा है, तो हम पूरी तरह से एकदम डिपेंडेंट नहीं है बाहरी देशों पर पीएनजी के लिए, तो ये एक बड़ा फायदा है। नहीं तो जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देख रहे हो, तो उसकी वजह से क्या है कि हमारा ऑयल का सप्लाई रुका हुआ है या कम है। दूसरा, हम इंपोर्ट करते हैं एलएनजी। एलएनजी क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इसको लिक्विड के फॉर्म में हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। कहाँ कहाँ से? कतर, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ठीक है। तो वहाँ से लिक्विफाइड के रूप में, द्रव के रूप में आता है, और बाद में यहाँ पे आने के बाद में फिर से उसको गैस के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर पाइपलाइन के माध्यम से आपके रसोई तक आ जाता है। तो ये है ओवरऑल कि आखिर में पीएनजी क्या होता है। अब हम समझते हैं कि ये इतना ज़्यादा सस्ता है क्यों? इतना ज़्यादा सस्ता इसलिए है क्योंकि इसको रखने के लिए एलपीजी की तरह मोटे मोटे लोहे के सिलेंडर नहीं चाहिए, ये सीधे पाइप के माध्यम से आ जाता है आपके रसोई में। इसको रखने के लिए हाई कॉस्ट रिफाइनिंग नहीं चाहिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जब हम इसको निकालते हैं जहाँ से भी इसका गैस का सोर्स होता है, तो जैसे क्रूड ऑयल से एलपीजी हम बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, पैसा लगता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता है, हल्की फुल्की इसकी प्योरीफाइंग करते हैं, फिर ये काम में आ जाता है। दूसरा है कि इसको बहुत बड़े गोदाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको रखने के लिए। तो ये सब चीज़ों का जो खर्चा है, जो हमको एलपीजी में देना पड़ता है, उसको कोई डिलीवरी करने आ रहा है, इसमें कोई डिलीवरी करने ही नहीं आ रहा है, सीधा पाइप आपके घर में आ रहा है, तो इन सब का जो खर्चा है वो बच जाता है, और इसीलिए ये 20 से 30% सस्ती होती है एलपीजी से। तो आज हमने देखा कि इस संकट के दौर में पीएनजी एक अच्छा ऑप्शन है शहरों में, जहां पर ये पाइपलाइन बिछ चुकी हैं। हमारे यहाँ तो अभी नहीं आई हैं। तो करंट अफेयर के इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए करंट अफेयर के टॉपिक पे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।